पर है, क्योंकि यही वो चुनाव है जिसमें ओबीसी, दलित और खास वर्ग के वोट बैंक का नंबर गेम पता चल सकेगा। आपको संकेत मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि अब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में चुनावी व्यू सजा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में भी आप गहमा गहमी देख सकते हैं। ये नजारा है भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय का और यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी हैं सुभाष यदुवंश जी। सुभाष जी, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर आरोप अब भी वही लगा रही है कि ओबीसी को आप लोग दरकिनार कर रहे हैं, आरक्षण पर सवाल उठा रही है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार हैं। क्या समाजवादी पार्टी चुनौती देती नजर आएगी? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पिछड़ों की बात करते हैं। ये लोग क्या पिछड़े, इनके पिछड़े की पर्यायवाची इनका परिवार है, जिसमें इनके घर के 57 नेता है। इन्हीं को खाली ये पिछड़ा मानते हैं। 5 करोड़ की फरारी गाड़ियों में लखनऊ की सड़कों पर घूमने वाले लोग पिछड़े की बात करेंगे। जिलों में सारा माहौल माननीय मोदी जी और योगी जी के पक्ष में है। जो हमारा काम बोल रहा है, हमारा एक एक मतदाता जो है वो हमारा लिए वोट मांग रहा है। और समय होता था हम लोग मतदाताओं से समर्थन मांगते थे, अब मतदाता उल्टे हमारे पार्टी के नेताओं से कहता है कि कहाँ हो आप लोग, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। ये अंतर है। बिल्कुल प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है, और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है मोदी जी का और योगी जी का जो काम किया है, जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है, काम हो रहा है। अगर सारी जनता का समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब है कि उनके पक्ष झुग्गी से लेके और ऊपर तक हर व्यक्ति का ख्याल रखा जा रहा है। लगातार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और वो सपना साकार हो रहा है, जिसमें मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। तो मैं ये देश की जनता ने हमें बराबर अपना प्रणाम दिया है और 2014 से लगातार हम सरकार में हैं और लगातार विकास हो रहा है। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं माफिया अतीक अहमद की पत्नी और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि इस बार बीएसपी से शाइस्ता को झटका लगा है। शाइस्ता इस समय फरार चल रही हैं। शाइस्ता का बीएसपी से टिकट कट गया है। इनामी शाइस्ता से बीएसपी ने अब दूरी बना ली है। आरोप लगने के बाद शाइस्ता के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। अब माफिया की पत्नी को बीएसपी निकाय चुनाव में टिकट नहीं देगी। साथ ही जल्द ही शाइस्ता परवीन को बीएसपी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। आपको बता देते हैं कि मायावती खुद शाइस्ता परवीन पर बयान जारी कर सकती हैं और बीएसपी का ये स्टैंड अतीक को सजा मिलने के बाद क्लियर हुआ है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, कैसे शाइस्ता का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेडी डॉन शाइस्ता का पॉलिटिकल करियर मिट्टी में मिल रहा है। माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा और उमेश पाल मर्डर केस में फरार शाइस्ता से अब बीएसपी पल्ला झाड़ने के मूड में है, क्योंकि मायावती माफिया फैमिली को समर्थन देकर निकाय चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव में नुकसान नहीं उठाना चाहती। जानकारी है कि शाइस्ता का कट सकता है मेयर का टिकट। शाइस्ता की जगह बीएसपी से किसी और को मौका। अतीक को सजा मिलने के बाद शाइस्ता पर गाज। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता। 3 अप्रैल को बीएसपी करेगी औपचारिक ऐलान। 25,000 की इनामी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। अतीक साबरमती से आया और उम्र कैद की सजा लेकर वापस भी चला गया, लेकिन शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई। बीएसपी भी शाइस्ता के इंतजार में थी, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन अब जब शाइस्ता को टिकट कटने की खबर होगी तो डबल झटका लगने वाला है। उमेश पाल शूट आउट के बाद माफिया अतीक अहमद की फैमिली को एक और बड़ा झटका लगा है। बीएसपी अब शाइस्ता परवीन को मेयर पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। हालांकि 5 जनवरी 2023 को जब शाइस्ता अपने बेटे असद के साथ पार्टी ज्वाइन की थी,
तो इस बात के संकेत बीएसपी ने दिए थे कि शाइस्ता को वो चुनाव लड़ा सकती है और इसके बाद शाइस्ता ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। शाइस्ता के कई वीडियो भी आए थे जिसमें कि वो चुनाव प्रचार करती हुई दिखी थी, लेकिन 24 फरवरी को जब उमेश पाल शूट आउट कांड हुआ उसके बाद से शाइस्ता फरार है और शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित है। हालांकि बीएसपी ने अभी तक शाइस्ता को पार्टी से निकाला नहीं है। अतीक एंड फैमिली में फिलहाल शाइस्ता ही राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव थी, लेकिन मेयर का टिकट कटने के बाद उसका पॉलिटिकल करियर भी दांव पर लग गया है, क्योंकि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। अतीक अहमद हो चाहे कोई भी अपराधी हो, बहुजन समाज पार्टी अपराधियों के साथ नहीं रहती है। माननीय बहन जी ने अपने सरकार में अपने ही सांसद को अपने आवास पर बुला करके गिरफ्तारी कराने का काम किया है। आज बहुत अपराधी हैं, जिस भी अपराधी जो भी अपराधी है उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी और जब वो शामिल हुई थी तब उनके ऊपर कोई भी एक मुकदमा नहीं था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, तब वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी और प्रत्याशी बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड फैमिली के ज्यादातर सदस्य जांच के दायरे में हैं, तो बेटे असद पर 2.5 लाख का और शाइस्ता पर 25,000 का इनाम है। शाइस्ता पर आरोप है कि उसने शूट आउट से पहले शूटर साबिर से मीटिंग की थी और पूरे प्लान को अंजाम देने तक नजर बनाए हुए थी, और जब मर्डर केस में उसका नाम सामने आया तो वो घर छोड़कर फरार हो गयी। और इसी वजह से मायावती अब शाइस्ता के खिलाफ पॉलिटिकल एक्शन की तैयारी में है। दरअसल जिस चुनावी फायदे के लिए बीएसपी ने शाइस्ता परवीन को अपने पाले में किया था, ये जानते हुए कि वो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो दांव मायावती पर ही उल्टा पड़ गया। लेकिन वक्त से पहले अगर बीएसपी ने शाइस्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आने वाले चुनाव में परिणाम कुछ और होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर नीता अंबानी का ड्रीम